चाहिए। और जहां संसद में, जहां संसद में और नई संसद है, नया देश बनाना चाहते थे और नए देश में इनके नई संसद में इन्होंने शेंगोला साबित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को वही जिम्मेदारी हमें दी है। एक बार एक जंगल में गर्मी का महीना था, बड़ी तेजी से आग लग गई और आग उस लू के महीने में जलते जलते पूरा एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसी जंगल में बड़े बड़े जानवर और पक्षियां रहा करती थी, बाघ जैसी, घड़ियाल जैसे पक्षी जानवर रहते थे। और उसी जंगल में छोटी सी चिड़िया भी बसेरा करती थी। बड़े बड़े जानवर और बाघ जैसी पक्षियां एक दूसरे का मुख ताक रही थी कि कौन इस जंगल में जाएगा तो जल जाएगा। और उस जंगल में छोटी सी चिड़िया के मन में विचार आया, उसने हमारे समाज के लोगों को छोटी छोटी चिड़िया को बुलाया और जैसे हमारे यहाँ पर साथी कन्हैया यादव ने बुलाया है छोटी छोटी चिड़िया को। एक छोटी सी छोटी चिड़िया ने जंगल में एक संकल्प लिया कि हम लोग जंगल की आग को बुताएंगे। और वो छोटी चिड़िया की पंचायत जब हो गई तो उसी जलते हुए जंगल से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद दूर जाकर के एक तालाब था और तालाब से अपने चोंच में पानी ले आकर के जंगल की आग बुताने लगी। तो बड़ी बड़ी चिड़िया लोग, अमीर लोग, बड़ी बड़ी बात जैसी चिड़िया लोग छोटी चिड़िया को अपमानित करना शुरू कर दिए। बात जैसी चिड़िया ने कहा कि चली है जंगल की आग को बुझाने के लिए। तो छोटी चिड़िया ने कहा, ए मेरे बड़े भाई बास, आप मेरे बड़े भाई हो, सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखना जब कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वाले में लिखा जाएगा और मुझ छोटी सी चिड़िया का नाम आग बुताने वाले में लिखा जाएगा। वही चीज साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आया। एक तरफ वो प्रत्याशी है जो राजा रानी के पेट से पैदा करने वाली है और एक तरफ आपकी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद जी है जो संविधान को बचाने के लिए आप लोगों के बीच में आई। आप लोगों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। हम अपनी माँ बहनों से भी सवाल करना चाहते हैं, इतनी बड़ी आबादी में यहाँ पर तमाम लोग, हमारी महिलाएं आई, हमारी माताएं आई हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि इन माताओं के कोष में जो बच्चे जन्म लिए हैं, आज सियाने हो चुके हैं, आजादी के 78 साल बीत गए हैं, मैं सवाल करना चाहूंगा कि उनके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? इनके चेहरों पर मुस्कान क्यों नहीं, हंसी क्यों नहीं है? इनके लोग दरोगा और सिपाही क्यों नहीं बनते? इनके लोग कलेक्टर और एसपी क्यों नहीं बनते? आज लड़ाई यहाँ कलेक्टर बनने की है, लड़ाई एसपी बनने की है, लड़ाई जज, दरोगा और सिपाही बनने की है। जब हमारा संविधान बचा रहेगा, हमारी अच्छी पढ़ाई होगी, हमारी अच्छी तामील होगी, तो हमारे लोग भी जाकर के कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। एक कलेक्टर बनने का अवसर इस देश में जब नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, आदरणीय रोहित शुक्ला जी, हमारे कई सम्मानी नेता यहाँ पर बैठे हैं। गांव का आदमी जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ता है, मिडिल में पढ़ता है, माध्यमिक इंटर कॉलेज में पढ़ता है और तमाम डिग्री कॉलेजों में पढ़ता है, लेकिन वो डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार नहीं बन पाता था।
क्यों नहीं बन पाता था? क्योंकि आप गांव के स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ते थे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने देखा गांव की तकदीर नहीं बदली जा सकती है। गांव की तस्वीर को अच्छी बनाने के लिए जो परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हो रही है, जहां पूंजीपतियों के बेटे और बेटियां कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उस व्यवस्था में हिंदी माध्यम की परीक्षा करा दिया तो गांव की तकदीर में आज ज्योति बिंद विधायक बन रही है। कल ज्योति मौर्य भी एसडीएम बनी थी। ज्योति मौर्य भी एसडीएम बनी थी।